साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में नगर पालिका कर्मी की सांसें थमने के बाद बवाल। 24 घंटे बाद भी गाड़ी चालक को छोड़ अन्य आरोपी पुलिस पकड़ से दूर। और बात होगी सीतापुर में 31 मई को राज्यसभा सांसद डिप्टी सीएम, जिले के प्रभारी मंत्री का होगा आगमन। फिर बात करेंगे सीतापुर के चुनका गांव पहुंची जांच टीम, एकत्र किए भरभरा कर गिरी नवनिर्मित टंकी के मलबे से लिए सैंपल। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे लखनऊ के इको गार्डन में टेट पास शिक्षा मित्रों का धरना जारी, झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा सीतापुर के सोता स्थित सोनासरी मंदिर का मामला। सीतापुर में बृहद स्तर पर हुआ अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत महिला सम्मेलन। रूस पहुंचे सीतापुर एमएलसी और मिश्रिक सांसद, रूस गणराज्य के अधिकारियों संग करेंगे बैठक। नगर पालिका सीतापुर के सभासद के पिता का निधन, दौड़ी शोक की लहर। लखीमपुर खीरी में 1 जून को 7 केंद्रों पर होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। तिरंगा यात्रा निकालकर सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को किया गया नमन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1 सप्ताह के भीतर मिला दूसरा कोरोना मरीज। भाजपा नेत्री के बेटे के वायरल हुए कई शर्मनाक वीडियो, विपक्षी दलों ने साधा निशाना। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर के लाल बाग अटल चौक पर शुक्रवार को उस समय हंगामा मच गया जब नगर पालिका के कर्मचारियों और सभासदों ने सड़क पर जेसीबी, कूड़ा गाड़ी और पानी के टैंकर लगाकर पूरा रास्ता जाम कर दिया। नगर पालिका परिषद सीतापुर के प्रकाश निरीक्षक अनुकूल सेठ के निधन से आक्रोशित कर्मचारियों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई है। बताते चले 29 मई की देर शाम नगर पालिका सीतापुर के प्रकाश निरीक्षक अनुकूल सेठ को एक तेज रफ्तार विधायक का पास लगी कार ने उस समय टक्कर मार दी थी जब वह डिवाइडर पर लगाए जा रहे गमलों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। हादसे के बाद इलाज के दौरान लखनऊ में उनकी सांसें थम गई। निधन की खबर पाकर कर्मचारियों में आक्रोश पनप गया। मामले की गंभीरता से देखते हुए प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, एसडीएम सदर अभिनव यादव, सीओ सिटी अमन सिंह, ईओ वैभव त्रिपाठी, चेयरमैन प्रतिनिधि नवींद्र अवस्थी भी मौके पर पहुंचे और आपूर्ति कर्मचारियों को बातचीत कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। हादसे के करीब 18 घंटे बाद भी पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। सीओ सिटी अमन सिंह के मुताबिक गाड़ी चलाने वाले युवक तरुण मिश्रा को हिरासत में लिया गया है और जिस गाड़ी से हादसा हुआ है वह कार हुमायूंपुर के पूर्व प्रधान आदित्य मिश्रा के नाम दर्ज है। उन्होंने बताया तरुण मिश्रा ने यह स्वीकार किया है कि उसने विधायक लगे पास को डाउनलोड करके गाड़ी पर चिपकाया था। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। यूपी के सीतापुर में 31 मई को 3 वीआईपी का मूवमेंट रहेगा और यह तारीख विकास, संस्कृति और राजनीति के संगम की साक्षी बनेगी। प्रशासन से लेकर आम जनता तक सबकी निगाहें 31 मई को होने वाले कार्यक्रमों पर टिक गई हैं। दरअसल सीतापुर में 31 मई को 3 बड़े नेताओं का दौरा रहा है। शनिवार को यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश और शरण सिंह अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेंगे और जनता से सीधे जुड़ाव का संदेश देंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 31 मई को सीतापुर आएंगे। उनका हेलीकॉप्टर 9:50 पर सुबह राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के मैदान पर उतरेगा। यहां से वह चलकर सीतापुर आंख अस्पताल चौराहा पहुंचेंगे।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नगर पालिका परिषद सीतापुर द्वारा स्थापित कराई गई लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया इसके बाद 10:20 पर जिला अस्पताल सीतापुर का निरीक्षण और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद सुबह 10:55 पर उनका हेलीकॉप्टर राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर से लखनऊ के लिए उड़ान भरेगा। और इसी क्रम में राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का भी 31 मई को सीतापुर में आगमन होगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा दोपहर 3 बजे भाजपा के जिला कार्यालय पर वीरांगना रानी अहिल्याबाई के जीवन चरित्र पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लेंगे। इसके बाद शाम को 5:45 पर नैमिष के ललिता देवी मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया शाम 6:05 पर नैमिषारण्य में ही हनुमानगढ़ी मंदिर पर पूजन अर्चन किया जाएगा। शाम 6:20 पर चक्र कुंड तीर्थ पर पूजन करेंगे। इसके बाद उनके द्वारा 6:35 पर नैमिष में गोमती नदी तट पर आरती और पूजन किया जाएगा। जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश और शरण सिंह का आगमन भी 31 मई को सीतापुर में होगा। प्रभारी मंत्री सुबह 9:45 पर लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन पहुंचेंगे। इसके बाद सुबह 10 बजे आंख अस्पताल चौराहे के पास लोक माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री द्वारा इसके बाद गौशाला का निरीक्षण किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बाढ़ से निपटने के लिए किए जा रहे प्रभावी कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह दोपहर 3 बजे भाजपा के जिला कार्यालय पर आयोजित एक पत्रकारिता में शामिल होंगे। यहां पर आयोजित कार्यक्रम में भी उनकी सहभागिता रहेगी। उसके बाद उनके द्वारा शाम को 5:30 पर नैमिष में मां ललिता देवी और चक्रतीर्थ पर पूजन अर्चन किया जाएगा। सीतापुर के ग्राम चुनका में 29 मई को भरभरा कर गिरी पानी की टंकी ने एक बार फिर जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनवाई गई टंकियों पर भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। 5 करोड़ 21 लाख की लागत से बनने वाली टंकी 6 महीने में नहीं टिक सकी। ऐसे में टंकी क्यों गिरी से लेकर सवाल उठना लाजमी है। उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए शुक्रवार को लखनऊ और सीतापुर से जांच टीमें मौके पर पहुंची। नमूने लिए लखनऊ से राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की टेक्निकल टीम ने टंकी निर्माण में प्रयोग हुए सरिया, सीमेंट, टीन और लाइनें के सैंपल लिए। इन्हें जांच के लिए कानपुर भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 1 महीने में आने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट आने के साथ ही जिम्मेदारों पर भी बड़ी कार्रवाई तय माना जा रहा है। जांच टीम में सीनियर पेयजल एडवाइजर विश्व दीपक, आर.के. हरदहा, इंजीनियर आयुष सिंह शामिल रहे, जबकि डीएम अभिषेक आनंद द्वारा गठित टीम में एसडीएम महमूदाबाद बीके सिंह, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता बुद्ध सागर, लघु सिंचाई विभाग से एई संदीप कुमार पीएसी जांच में शामिल हैं। जांच के दौरान टंकी निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्था एनसीसी के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सैंपलिंग लेने के बाद टंकी का मलबा हटाया गया। बताते चले हादसे के कुछ देर बाद प्रशासन ने जल निगम ग्रामीण के जेई और सहायक अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सीतापुर के सेवता स्थित सोनासरी मंदिर का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जा पहुंचा है। सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर पूरी जानकारी ली और साफ किया कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विधायक बोले, ये सपा बसपा का ही नहीं, भाजपा की सरकार है। 7 लोग अब तक जो जेल जा चुके हैं और अभी कई जेल जाएंगे। बता दें, मामला उस समय तूल पकड़ गया जब सोनासरी मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा अंडे के छिलके फेंके गए थे। मुख्यमंत्री से मिलकर विधायक ने मंदिर के कुंड को पक्का करवाने, मंदिर मार्गों के निर्माण की भी मांग रखी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। महमूदाबाद के पैतेपुर टाउन विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत विद्युत लोड बैलेंस करने के लिए दौरान संविदा कर्मी शरद मौर्य बुरी तरह झुलस गए। संविदा लाइनमैन गुरुवार की शाम महानगर वार्ड में लोड बैलेंस चेक करने गए थे। इसी दौरान 2 फेस आपस में टकरा गए और वह करंट की चपेट में आ गए। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने उसे सीएससी महमूदाबाद पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी होने पर अवर अभियंता कृष्णानंद मौर्य ने पहुंचकर संविदा कर्मी का हालचाल लिया। राष्ट्रीय सेवा परिषद का प्रथम स्थापना दिवस कलेक्ट्रेट स्थित नेहरू हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्षा श्रद्धा सागर रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, फिरोजाबाद नवोदय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य बीसी प्रजापति, परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय, महासचिव शिव बालक त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी मौजूद रहे। अतिथियों ने पूजन अर्चन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में पदाधिकारियों को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान धीरज पांडे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार,
विशंभर दयाल तिवारी, दिनेश मिश्रा, विश्ववीर गुप्ता, कमलेश पांडे, अधिवक्ता हरीश त्रिपाठी सहित तमाम विशिष्टजन संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक मछेटा में अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती के मौके पर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव रहे। कार्यक्रम में भाजपा की मीडिया प्रभारी जूही जायसवाल ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखे। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। इस दौरान मंडल अध्यक्ष केपी सिंह, अंजनी शुक्ला, राजेंद्र पाल, नैमेश पाल, रामस्वरूप लाल, प्रदेश पाल, सरिता यादव सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री गन्ना कृषक प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत रामगढ़ चीनी मिल के अधिकारियों ने किसानों को पेड़ी प्रबंधन के प्लाटों पर ले जाकर जानकारी दी। इस दौरान प्रथम पेड़ी, द्वितीय पेड़ी, तृतीय पेड़ी प्लाटों को दिखाया गया। जोन नंबर 6, 7, 8 के किसानों के साथ महाप्रबंधक गन्ना उमाकांत पाठक ने भ्रमण किया। इस दौरान सहायक महाप्रबंधक गन्ना विजय कुमार शुक्ला सहित चीनी मिल के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत महिला सम्मेलन शहर के उत्सव गेस्ट हाउस में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष MLC विजय पाठक रहे। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी ने अपने विचार रखे। नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, जिला मंत्री जया सिंह, नगर अध्यक्ष पंकज पांडे, राजन गुप्ता, जूही जायसवाल, ममता डुडेजा, शांति तिवारी सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम समापन के बाद नगर पालिका सीतापुर में प्रकाश लिपिक के पद पर कार्यरत रहे अनुकूल सेठ के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के नरहल पुल में राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापना के बाद प्राण प्रतिष्ठा पर श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। मंदिर परिसर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। आयोजक सुरेश बाजपेयी ने बताया कि कार्यक्रम 5 जून तक चलेगा। इस दौरान कथा व्यास अमरनाथ चतुर्वेदी भागवत कथा सुनाएंगे। कलश यात्रा में सोता विधायक ज्ञान तिवारी की पत्नी अंजू तिवारी, पुत्र हिमांशु तिवारी, अखिलेश बाजपेयी, लक्ष्मी नारायण मौर्य, विक्कू अवस्थी, ब्रजेश शुक्ला, कुमुद गुप्ता सहित तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी जयंती पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन और सम्मान समारोह देवी मंदिर तंबौर में संपन्न हुआ। नगर पंचायत तंबौर में आयोजित सम्मेलन के मुख्य अतिथि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा रहे। मुख्य अतिथि राजेश वर्मा ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं की तरक्की खुशहाली के लिए कई काम किए। इस मौके पर नगर पंचायत की महिला सफाई कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चेयरपर्सन तैबुन निशा, ईओ प्रदीप गौतम, सभासद संघ अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष अमित सिंह, जय कुमार वर्मा, संजय रस्तोगी, संतोष शुक्ला, दिनेश शुक्ला, रेहान खान, जईम खान मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में नगर पालिका मिश्रिक में सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि रोहित सिंह रहे। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, कार्यक्रम संयोजक बबलू सिंह, लोकनाथ मौर्य, शिवशंकर राजवंशी, अभय सिंह, राजेश शुक्ला, अनुज शुक्ला, मीना राजवंशी, सन्नू देवी रहित नगर पालिका के सभासद गणमान्य मौजूद रहे। रामपुर मथुरा ब्लॉक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण अभियान के रूप में कार्यक्रम कर अहिल्याबाई होलकर को याद किया गया। ब्लॉक रामपुर मथुरा के मीटिंग हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अवध क्षेत्र लखनऊ के क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा रहे। कार्यक्रम में सतीश सिंह, प्रतिभा जायसवाल, कमलेश मौर्य, ज्ञानेंद्र कुमार, जितेंद्र रस्तोगी, मंजू सिंह, अनामिका सिंह, सतनाम सिंह, मनोज सिंह, सत्यप्रकाश, रामशंकर वर्मा, कामेश्वर रावत, कंचन पांडे सहित तमाम महिलाएं मौजूद रहीं। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद में गोष्ठी हुई। गोष्ठी में वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा, पत्रकार समाज का प्रमुख अंग है। विशिष्ट अतिथि CSC अधीक्षक डॉक्टर आशीष वर्मा, कोतवाल अनिल सिंह ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य ने वीडियो कॉल के माध्यम से महमूदाबाद प्रेस क्लब निर्माण के लिए शासन स्तर से भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर महमूदाबाद अवध पत्रकार संघ के अध्यक्ष रमेश बाजपेयी, श्रमजीवी पत्रकार संघ अध्यक्ष शीश रस्तोगी, सुधीर श्रीवास्तव, इरफान मंसूरी, अनुज जैन, जितेंद्र वर्मा,
आंजनेय, आशीष वागीश, दिनकर, दिलीप वाजपेयी, आयुष जैन, दीपक गुप्ता, अनुज वर्मा, शशांक शुक्ला, अमित वाजपेयी, सुधीर वर्मा, अब्दुल्ला, सुनीता गौतम आदि मौजूद रहे। विकसित कृषि संकल्प अभियान के दूसरे दिन सीतापुर के मोहली, परसेंडी, पिसामा 3 ब्लॉकों के 9 गांवों के किसानों के बीच नई कृषि चेतना फैलाई गई। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के नेतृत्व में अभियान को संचालित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ और जिले के कृषि और पशुपालन उद्यान विभाग की संयुक्त भागीदारी रही। इस दौरान वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार पाठक, डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, मृदा वैज्ञानिक सचिन प्रताप सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नेवादा के किसान आवारा गौवंशों से परेशान हैं। निराश्रित गौवंश खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद करने के साथ ही दरवाजे पर बंधे पालतू पशुओं को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। निराश्रित गौवंशों द्वारा पशुओं पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया जा रहा है। पशुपालकों ने निराश्रित गौवंशों के आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग की है। अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी के मौके पर महिला सम्मेलन नगर पंचायत हरगांव कार्यालय में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि देश में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई कार्यक्रम चला रही है। कार्यक्रम में नगर पंचायत हरगांव चेयरमैन गफ्फार खां, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा, मंडल अध्यक्ष संजय जायसवाल, निर्मल मिश्रा, बिमला सिंह, प्रेम कुमारी भार्गव, पंकज शुक्ला, समर बहादुर सिंह, मोहम्मद सलीम, हारून कुरैसी, मोहम्मद अनीश, सोएब खान, परवेज आलम, राजेश्वरी देवी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। कस्बा मास्टर बाग में विगत 2 दिनों से कई घरों की बिजली की आपूर्ति पूरी तरह ठप है, जिसके चलते ग्रामीणों को भीषण गर्मी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बा निवासी चंद्रभान बबलू महेंद्र सुफियान का कहना, ट्रांसफार्मर का फेस उड़ जाने से समस्या गंभीर हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया, बिजली विभाग को सूचना देने के बाद भी अभी तक फेस जुड़वाया नहीं गया है। वह दिन दूर नहीं जब महर्षि दधीच की तपोभूमि के नाम से विख्यात लोकसभा क्षेत्र मिश्रिक और सीतापुर की नगरी सीतापुर के लिए विश्व स्तरीय नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा। दरअसल सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान, मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद अशोक रावत देश की तरफ से रूस पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि मंडल के तौर पर दोनों जनप्रतिनिधियों द्वारा रूस गणराज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। इस दौरान दोनों देशों के साथ विकास परियोजनाओं और संस्कृति पर चर्चा होगी। रोसा ब्लॉक परिसर में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अहिल्याबाई जन्म शताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में बीडीओ प्रवीण कुमार, रेडियो एएसबी विजय श्रीवास्तव, प्रधान संघ अध्यक्ष संजीव मिश्रा, जेई कीर्ति वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी जगदेव प्रसाद और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रहीं। नगर पंचायत मोहली में अहिल्याबाई होलकर की शताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत महिला सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहली विधायक शशांक त्रिवेदी रहे। उन्होंने अहिल्याबाई के जीवन चरित्र और सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख जगदीश प्रसाद, संजू सिंह, सावित्री चौधरी, नगर पंचायत मोहली चेयरमैन केतुका, पूर्व चेयरमैन टीटू गुप्ता, पीयूष मिश्रा, महिला मोर्चा जिला महामंत्री लक्ष्मी पांडे, रजनीश, नीरू त्रिवेदी, शीश मिश्रा मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर में आंगनबाड़ी भर्ती घोटाले के विरोध में जल सत्याग्रह करने की चेतावनी समाज सेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने दी। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह का आरोप है कि सीतापुर में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसे लेकर वह 5 जून को सुबह 10 बजे से नैमिषारण्य में गोमती नदी तट पर जल सत्याग्रह करेंगे। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि आंगनबाड़ी भर्ती घोटाले से तमाम प्रमाण उनके पास मौजूद हैं। घोटाले को लेकर लगातार विरोध कर रहे पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला बैरक, किशोर बैरक में बंदियों से बात की, उनकी समस्याओं को सुना और निराकरण के लिए जेल अधीक्षक को निर्देशित किया। इसके साथ ही रसोई घर, अस्पताल को भी देखा। निरीक्षण के दौरान अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह, जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह, जेलर अरविंद श्रीवास्तव मौजूद रहे। डीएम अभिषेक आनंद व एसपी अंकुर अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर अभियोजन, शांति और कानून व्यवस्था कार्यों के संबंध में समीक्षा की। संयुक्त निदेशक अभियोजन संजय कुमार ने कानूनी कार्रवाइयों और उपलब्धियों से संबंधित जानकारी दी। जिलाधिकारी ने विभिन्न वादों की स्थिति पर चर्चा कर वादों पर
गुणवत्तापूर्ण पैरवी करने के भी निर्देश दिए। डीएम ने टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने के प्रति निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अपीलों को समय से दाखिल कराया जाए। बैठक के दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी मौजूद रहे। अब बात एक दुखद समाचार की। नगर पालिका परिषद सीतापुर के कंटोनमेंट वार्ड की सभासद प्रियंका दीक्षित व पूर्व सभासद आयुष दीक्षित के पिता जयप्रकाश दीक्षित का इलाज के दौरान निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक 63 वर्षीय जयप्रकाश दीक्षित फेफड़ों में इन्फेक्शन की बीमारी से जूझ रहे थे। बीती 22 मई को हालत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ ले जाया गया, जहां शुक्रवार को इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर सीतापुर के मोहल्ला आवास विकास सी ब्लॉक स्थित निज निवास पर लाया गया। उनके निधन की सूचना जैसे ही मिली, नगर पालिका प्रशासन, सभासद, अधिवक्ता व शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई। जयप्रकाश दीक्षित पेशे से अधिवक्ता थे और सीतापुर बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। अधिवक्ता जयप्रकाश दीक्षित का अंतिम संस्कार 31 मई को शुक्लागंज उन्नाव में किया जाएगा। जयप्रकाश दीक्षित की पत्नी का देहांत पहले ही हो चुका है। वह अपने पीछे 3 बेटे, 1 बेटी छोड़ गए हैं। नगरपालिका परिषद खैराबाद में अहिल्याबाई होलकर की 30 शताब्दी जयंती पर भव्य कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष एमएलसी विजय बहादुर पाठक रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला की मौजूदगी रही। नगरपालिका परिषद खैराबाद चेयरमैन बेबी अभिषेक गुप्ता और उनके प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विजय बहादुर पाठक ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का योगदान देश के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। कार्यक्रम में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे, जया सिंह, संदीप अवस्थी, सोमू अवस्थी, राकेश चंद्र गुप्ता, आलोक वाजपेयी, नवनीत दीक्षित, कुलदीप जायसवाल मौजूद रहे। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर एक संगोष्ठी नगरपालिका परिषद खैराबाद चेयरपर्सन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू द्वारा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन लोगों को महान कहूंगा। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने भी अपने विचार रखे। अभिषेक गुप्ता बबलू द्वारा पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संदीप श्रीवास्तव, मोहित मिश्रा, कुलदीप राठौर, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे, जिला मंत्री जया सिंह, राजेश मिश्रा, अरुण मिश्रा, इरफान अहमद, नवनीत दीक्षित, अमित यादव, अर्पित सिंह, अमित तिवारी, रंजीत त्रिपाठी, आशुतोष शुक्ला, सुनील शर्मा आदि मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में 1 जून को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 7 केंद्र बनाए गए। डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, इस परीक्षा में 3235 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अटल सभागार में हुई बैठक एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने की। बैठक में जिला समन्वयक डॉक्टर हेमंत पाल, सूर्य प्रकाश शुक्ला मौजूद रहे। दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों को यहाँ की तितलियां भी लुभा रही हैं। पर्यटकों का कहना है कि इस बार रंग बिरंगी मनमोहक तितलियों के दीदार बखूबी हो रहे हैं। बता दें, दुधवा टाइगर रिजर्व में तितलियों के 45 तरह की प्रजातियां मौजूद हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर खीरी मीडिया क्लब का भव्य कार्यक्रम हुआ। जिला पंचायत सभागार में 5 पत्रकारों को 5 स्टार यंग जर्नलिस्ट अवार्ड प्रदान किया गया, जिसमें शिवम पटेल, आलोक प्रताप सिंह, मयंक त्रिवेदी, सूरज सिंह चौहान, धर्मेंद्र वर्मा शामिल रहे। कार्यक्रम के अतिथि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य अजय शुक्ला रहे। कार्यक्रम में संकेत मिश्रा, प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत पाल, डॉक्टर जे.एन. सिंह, डॉक्टर संजय कुमार, राजीव पांडे, वीरेंद्र सक्सेना, प्रशांत पांडे, मनोज शर्मा, सर्विस कटियार मौजूद रहे। अहिल्याबाई होलकर की जन्म की 30 शताब्दी जयंती पर ईशानगर ब्लॉक में महिला सम्मेलन हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख आलोक कटियार ने की। पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने सरकार की महिला संबंधी नीतियों से अवगत कराया। कार्यक्रम में भाजपा मोर्चा की जिला मंत्री प्रतिमा सिंह, राजेंद्र कुमार, विनीत अवस्थी, आशीष पटेल, सुनील तिवारी, अरुण कटियार, सरोज कटियार मौजूद रहे। मैलानी खीरी नगर पंचायत कार्यालय से एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत मैलानी गांव से होकर नगर होते हुए नगर पंचायत कार्यालय पर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और तिरंगे को सलामी दी। तिरंगा यात्रा में पूर्व जिला अध्यक्ष शरद वाजपेयी, विजय माहेश्वरी, कीर्ति माहेश्वरी, भवानी शंकर, सुभाष गोयल, गुरमीत कौर सहित सभासद मौजूद रहे। नगर पंचायत मैलानी सभागार में अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शरद वाजपेयी ने रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान भवानी शंकर, सुभाष गोयल, गीता देवी, विजय कुमार,
रामशंकर, मनोज कुमार, शिव गोविंद, सतीश मौजूद रहे। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने यूट्यूब सेशन के जरिए अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को समर कैंप प्रभावी बनाने के उपाय बताए। बीएसए ने सभी शिक्षा मित्रों अनुदेशकों से कैंप में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए रूबरू कराने को कहा। सिंगाही कस्बे के वार्ड नंबर 5 में गुरुवार की रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों की नकदी, जेवरात समेत 5 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जाता है नजमुल हसन ने अपने भाई रियाजुल हसन का ऑपरेशन कराने के लिए लखनऊ गए थे। इसी बीच चोरों ने घर का ताला तोड़कर 1,50,000 की नकदी समेत जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। एसओ अजीत कुमार ने बताया मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की। यूपी में कोरोना दिन प्रतिदिन अपने पैर तेजी से पसार रहा है। एक सप्ताह के भीतर लखनऊ में कोरोना का दूसरा मामला सामने आया है। कोविड का यह मामला राजधानी के आसियाना इलाके से सामने आया है। बताया जाता है उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा से लौटी 53 साल की महिला को कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला को अचानक सर्दी, जुकाम और बुखार की समस्या पर एक निजी डॉक्टर से इलाज कराया गया। आराम न मिलने पर जब जांच कराई गई तो महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई। बता दें इससे पहले आशियाना क्षेत्र में 60 साल के एक बुजुर्ग को भी कोरोना संक्रमित पाया जा चुका है। वह भी 7 मई को उत्तराखंड यात्रा पर गए थे। और इस खबर में बात करेंगे भाजपा नेत्री के बेटे के शर्मनाक वीडियो के वायरल होने की यह मामला यूपी के मैनपुरी से सामने आया है। मैनपुरी में भाजपा नेत्री के बेटे के 130 से ज्यादा अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बताया जाता है युवक शादीशुदा है, लेकिन प्रेमिका के साथ होटल रेस्टोरेंट में बनाए गए वीडियो अब शहर में फैल चुके हैं। हालांकि इंडिया वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इसे लेकर कांग्रेस, सपा और बसपा लगातार भाजपा पर हमलावर है। विपक्षी दलों द्वारा भाजपा पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। टेट पास शिक्षा मित्रों ने इको गार्डन में चल रहे धरने के दौरान स्वच्छता अभियान चलाया। शिक्षा मित्रों ने पूरे परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने कहा, जब तक मुख्यमंत्री से बात नहीं करवाई जाएगी या ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक धरना जारी रहेगा। धरने में सीतापुर के अलावा उन्नाव, बस्ती, रायबरेली, बलरामपुर, हरदोई, सोनभद्र, कानपुर के शिक्षा मित्र शामिल रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।